मैं आप मन ला ओमन करा बात नहीं करा सकत हूँ काबर कि वो अपन होश में नहीं है। जब लोग खबर पता चली कि बेटा के संग ऐसा हो गया हवे। है कि जो हमारे भाई के साथ हुआ उनको भी उनसे दर्दनाक मतलब मौत मिले, वो आसानी से वो भी ना मरे, तड़प तड़प के मरे। लड़की देख रहे थे उसके लिए क्या क्या सोचे थे उनके लिए बताओ ना। डांडी को अकेला पकड़ के 60 लड़के मार रहे हैं, ढाबा पूरा फुटेज में दिख रहा है। अब नहीं मालूम उस सरगना का कोई लीडर था कि कौन था, वो चेयर में बैठ के एक जो डॉन होते दादा होते उस टाइप का बैठ के मरवा रहे हैं। लोग देखे थे वो जो विक्ट्री साइन मना रहे थे वो लोग। हाँ देखे हैं, बड़ा सेल्फी लेके बड़ा खुश हो रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत। तब कोई सरकार आप लोग से मतलब कोई बात करने आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हो सकता है किसी बड़े नेता किसी बड़े अधिकारी के बेटों तक को अगर ये हादसा होता ना, आप समझ सकते इंटरनेशनल लेवल हो जाता। आज ये घर के बाहर में नेताओं मंत्रियों की गाड़ियों की लाइन लग जाती, लोग आके मिलते भी। खून चाहिए, हमारे पति का जैसे खून बहा है ना, उनका भी खून बहाना चाहिए। संगियो आपन देखे हवा हो कि ट्रिपल मर्डर केस जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हावे। कल हमन आपन दिखाए भी रहे कि ओखर बाद उनके घर में का हालत हावे। आपन देखे हुआ कि कैसे कुछ लोगन मन 3 जन युवक मन ला दौड़ा दौड़ा के बितना बेरहमी ले मारे हावे। ओमन कसूर मात्र इतना रही से कि ओमन अपन घर ले ए सोच के निकले रही ने कि हमन जात हन खा पी के अपन घर आ जाबो घूम फिर के। ओमन ला नहीं पता रही से कुछ ऐसा हैवान मन बैठे हैं ओमन के इंतजार करत, जो ओमन में मौत बन के बैठे हैं। ए बात ले बिल्कुल नहीं सोचिन कि ओमन के घर में कितना लोगन मन हावे, ओमन कितना कमात हावे, ओमन घर में ओमन के पीछे कितना परिवार चलत हावे। सब चीज़ छोड़ करके ओमन के ऊपर हमला कर दी ना, बहुत बेरहमी ले दौड़ा दौड़ा के मारी न मन ला। ओकर बाद तो बेशर्मी के ना हद तब पार हो जाते जब ओमन ला मार करके जब पुलिस ओमन ला हिरासत में लेते तो पुलिस गाड़ी में ओमन विक्ट्री साइन करके फोटो दिखाते रही ने। मतलब ओमन के मानसिकता ला ना का कहना चाहिए, एक पर मोला का शब्द नहीं है। संगियो अब पाछू में जो परिवार दिखा था वो जो आलोक रही से जेकर मृत्यु हो गई से पूरा केस में ओकर परिवार हावे। मैं आप मन ला ओमन के परिवार का लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि वो सब घटना के बाद ओमन के परिवार के ऊपर का असर पड़ा थे और परिवार के सरकार का ना का मांग हावे। आप मन बता दूं कि जो पीछू में जो दीदी बैठे हावे वो आलोक के मम्मी हावे। मैं आप मन ला ओमन का ना बात नहीं करा सकत हूँ काबर कि वो अपन होश में नहीं है। जब लोग खबर पता चली कि बेटा के संग ऐसा हो गया हावे तब ले ओकर इतना हालात बन गए हैं। घर में छोट छोट लइका मन हावे, दीदी मन हावे, 2 बहिनी भी हावे मन के। दीदी एक बात बताओ आप मन कार करी से मतलब पकड़ के मुंडवाई से घुमात हावे कार ठीक है? नहीं वो ठीक नहीं लगा, वो ठीक नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। हमको तो हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई के साथ हुआ है उनको भी उनसे दर्दनाक मतलब मौत मिले, वो आसानी से वो भी ना मरे, तड़प तड़प के मरे, तड़प तड़प के मरे वो भी। हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे हमारा भाई को मारे ऐसे उनको भी मौत मिलना चाहिए। जो आलोक जो थे उनके परिवार में कितने लोग थे, क्या है? उनकी 2 बहन है और 1 भाई है। हाँ बड़ी, हाँ मम्मी पापा पहले से ही घर मतलब घर पे अकेले कमाने वाला आलोक था। अकेले वही अकेला कमाने वाला, अच्छा, मुझे वही है जो घर में अकेला ही कमाने वाला है। मतलब घर में वो 1 महीना भी नहीं रहा। और ये घर बनाए सिर्फ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। एक घर ला बनाया मात्र 1 महीना हो रही से बेचारा के संग ऐसा घटना हो गया। रथ यात्रा में हाँ, और घर का पालन पोषण करने वाला लड़का वही था, रायगढ़ में उसका नौकरी था। मतलब एक बात बताओ कि जैसे उन लोग हमारे भाई को मारे हैं वैसे उन लोगों को भी मौत होना चाहिए, और सरकार उन लोगों को मौत नहीं दे रहा तो हमारे पास सौंप दे, हम उनका क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे। बस इतना चाहते कि उन लोग को मौत हो। जो आपके परिवार के साथ हुआ है आप चाहते हैं कि उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जो हमारे भाई लोग सब तड़पा के मारना है उनको, तड़पा तड़पा के, आसानी से मौत नहीं देनी है, तड़पा के ही मारो ताकि पता चले आगे किसी के साथ ना हो ऐसा, ये चाहते हैं। आप लोग देखे थे वो जो विक्ट्री साइन मना रहे थे वो लोग? हाँ देखे हैं, बड़ा सेल्फी लेके बड़ा खुश हो रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसा कह के उनका मतलब सोच था उस वीडियो में। कैसे हंस हंस के सेल्फी ले रहे हैं। हाँ बताओ, 3 जन का मर्डर करके कैसे हंस हंस के सेल्फी ले रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं, इतना बेरहमी से मारे हैं।
उनको भी फांसी की सजा होना चाहिए सर। बस हमारे भाई लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी का सजा होना चाहिए, बस मैं इतना बोल सकती अभी तक कोई सरकार आप लोग से मतलब कोई बात करने आया पुलिस से? हूँ। कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है सर, अभी कोई पूछने ही नहीं आया, ना झांकने नहीं आया, ना देखने आया, सिर्फ रिपोर्टर ही आ रहे हैं, कोई सरकार अभी तक के आया नहीं। क्यों? हम गरीब इंसान है, इसलिए हमारा कोई सुनवाई नहीं है ना सर, तो कहाँ आएंगे? इतना बेरहमी से हमारे भाई लोगों को मारे हैं, वैसी बेरहमी से उन लोगों को भी मौत होना चाहिए। बताया जा रहा है कि वो लोग जो थे उस टाइम पे नशे में थे और नशे में नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि नशा भी इतना आम बात हो गया कि वो लोग ये कह रहे हैं कि नशे में थे तो मर्डर कर दिया। ये कोई बात ये कोई बात नहीं ये है कोई सर। बात नहीं, किसी की जान से कोई नहीं खेल सकता है, किसी की जान मतलब किसी के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर नशे में है तो। नशे में रहेंगे तो क्या किसी का जान ले लेंगे क्या सर? हाँ ये मैं आपसे बताइए, पूछना चाह रहा हूँ। नशे में रहेंगे तो किसी की जान ले लेंगे? बोलिए सर, मदद करना किसी का गुनाह है क्या? हमारे भाई लोग मदद ही तो किए थे ना, तो क्या जान ले लेंगे? हमको तो इंसाफ मिलना चाहिए सर, जैसे हमारे भाई लोगों को मौत हुआ है वैसे उनका भी मौत हो, बस हम लोग यही चाहते हैं बस। बहुत दिलदार लड़का था, पता है, खूब दिलदार लड़का था, सबको लेके चलता था, मामा के बच्चे लोग, बुआ के बच्चे लोग, सबको लेके चलता था, पता है, इतना होनहार लड़का था, पता है, कितने गरीबी गुजारा से कितना मुश्किल से वो पढ़ाई किया और आगे बढ़ा है, कितने कठिनाई के साथ वो आगे बढ़ा, जहाँ काम करता था भूखे रह के वो काम कितना भूख प्यास धूप रे सब रे से वो आगे बढ़ा और आज ये दिन तब मिला आप बढ़ा उसको। तो उसे क्या मतलब? थोड़ा सा घर पानी बना, पीना घर में आज भी ये रहने मिला। लायक नहीं है, वो जगह ही नहीं मिला था दिन घर में। आया तो इन लोग मौत के घाट उतार दिया इसने। लड़की देख रहे थे उसके लिए शादी क्या क्या करेंगे सोचे बोल थे के। उनके लिए बताओ ना। हाँ? लड़की वाले आए हुए थे, मेरा बच्चे को मेरे बच्चे को हम लोग को मौत ही होना चाहिए और कुछ नहीं। फांसी हुए बोलो को दीदी से, फांसी हुए उन लोगों को भी बोल। अगर हमको इंसाफ सर, नहीं आप मिलेगा आए तो हो, क्या अब मतलब हमारा का सुनाई करने के लिए आए हो तो सर ये बताइए। हमारा बात पहुंचाना, उनको फांसी मिलना चाहिए, जैसे हमारे भाई को मारे उनको। आज यदि नहीं उन लोग नहीं कर पा रहे तो हमारे हमको पब्लिक के पास छोड़ दो, उनका क्या हाल करना था हम लोग पूरे ताकि public किसी उनको- आगे में न किसी का बेटा जाए, न किसी का भाई जाए, न किसी का आदमी जाए, न अब किसी डर का बाप रहेगा जाए। किसी को, ऐसे में है ना? डर भी नहीं रहेगा ना, और भी करेंगे फिर अगर बात वो वो लोग लोग। अभी तो 2-4 साल बाद छूट जाएंगे, फिर वही हरकत करना चालू कर देंगे। आज हमारे साथ बीता है, कल और किसी के साथ बीतेगा, है ना? कल और किसी के साथ भी बीत सकता है सर, इसीलिए सीधा उनको फांसी का ही सजा होना चाहिए। फिर भी उनको दया नहीं आई तो फिर हम लोग क्यों बोले कि वो अभी नाबालिग है या अभी वो नशे में था, हम लोग क्यों ये चीज को सोचे? सरकार अब क्यों सोचे इस चीज को, बताइए ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ के ना क्षेत्रफल 1,41,263 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। पुलिस है ना हर स्क्वायर किलोमीटर में जाके छापा नहीं मार सके, हर जगह खड़ा नहीं हो सके, पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सके, लेकिन पुलिस के खौफ और पुलिस सम्मान हर जगह पहुंचना चाहिए। हमन कोनो जगह में खड़े होथन तो ये सो के खड़े होथन कि भैया टैक्स पटाए हन, भैया पैसा दे हन, भैया सरकार चुने हन तो हमार सुरक्षा करी, हमारा सहाय करी। ए बात ले बेखबर कि कुछ अफंगा लफंगा मन नशा करके चाकूबाजी हमर संग कर दी। हमला सोचेला पड़थे कि हमर पीछू में घर परिवार है, डौकी लइका है, भाई है, बहिनी है, माँ है, ओमन कमाना है, धमाना है। हमन ले बात के नहीं सोचन हमन कि कोनो ऐसने छपरी ओपरी मन आके चाकू चला के भाग जाही। सवाल बनथे हर वो इंसान का ना जो पूरा मामला में जिम्मेदार हवे, सवाल बनथे जो एमन की जिम्मेदारी ली, लइका मन की जिम्मेदारी ली, वो कौन है, कहाँ है? सब जन आके चल दिन घटनास्थल में पहुंच गए, लेकिन कोनो एमन का ना मिले भाई ने। आपला पता है छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस, रायपुर के 3 जन भाई मन गेर इन्हें धमतरी अपन कुछ काम ले, धमतरी के ढाबा मा एमन कन दूसर पक्ष के लोगन मन आके जबरदस्ती विवाद करीन, विवाद करके एमन ला छोड़ीन नहीं, अपन बता दे दौड़ा दौड़ा के चाकू ले मारीन। कोनो छूट गिस तो आप कहा थे भैया छोड़ देवा मोर घर वाला मन, तब नहीं छोड़ी मन ला। हद निस्ताई निजता बेशर्मी के हद तब पार हो जाती जब वो लोगन मन ना इतना सब कृतज्ञ करके पुलिस गाड़ी में बैठ करके विक्ट्री साइन दिखाते हैं।
विक्ट्री साइन का हवे? पूछना बनथे विक्ट्री साइन का हवे? का ओमन ला घटना करे ले पहली, का ओमन ला घटना करे के बाद पुलिस के खौफ नहीं रही से? सवाल बनथे ओमन का ना कि जो मन स्नैप फोड़ डालत है ना विक्ट्री साइन के, ओमन ला पुलिस के खौफ नहीं है का? ओमन ला का लगता पुलिस नहीं है? भैया हमन ना गाड़ी पलटत देखे हन, हमन देखे हवन कि कोनो बड़े आदमी घर कुछ होते तो लोगन मन ना गायब हो जाते अपराधी मन, अगले दिन पता नहीं चले। अब ये लोगन मन को मिले भी नहीं आए, लइका मन घूमत हवे, पापा नहीं अब ये सब सवाल है। और एमन का मांगे जो हमन ला बुलाए हवे, हमन पूछता हमन। मोर नाम नीलो निहाल है। भैया आपन देखे हो 3 जन पकड़ाए हवे? नहीं देखन जी, हम तो कहाँ देखे हम लोग। हाँ, जो आपन देखे हो 3 जन पकड़ाए हवे? देखे न हमने जी। हाँ, मैं बताता हूँ 3 जन पकड़ा के हवे। हाँ। सर पुलिस मन ना मुड़ी ले मुड़वा के घुमात हे हमन के। हाँ। मेरा शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है कि सभी लोगों के जरिए हम सभी को सिर्फ यही सूचना मिल रही है कि जो बदमाश थे, जो आरोपी थे, वो पिछले 1 घंटे से सभी लोगों को परेशान कर रहे थे। वो बाजू वाले मुसाफिर ढाबा है, वहाँ पर से वो पैसे के भी लूट किए। तो उस 1 से 1.5 घंटे के बीच में पुलिस प्रशासन या पुलिस की वैन वहाँ मौके स्थल पर पहुँच क्यों नहीं पाई? अगर समय पे पुलिस की वैन या पुलिस के जितने भी अधिकारी अगर पहुँच जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। तो 1 से 1.5 घंटे तक वो जो ढाबा के संचालक है वो ये बोल रहे हैं कि वो भाई घंटे से 1.5 घंटे से लूटमारी कर रहे थे, कार वाले को रोक रहे थे, हाईवा वाले को रोक रहे थे, इसको मार रहे थे, उसको मार रहे थे। भाई जब इतने लोगों को मार रहे थे तो जब पुलिस वाले को सूचना दिया गया तो वो समय पर पहुंचे क्यों नहीं? शायद अगर वो समय पर पहुंचे रहते तो हमारे जो 3 भाई आज जो जीवित रहते, ये जो इतनी बड़ी हादसा हुई वो ये हादसा होती नहीं। और दूसरी बात, उनको देखो वो इतने बेखौफ थे, इतने मतलब वो जो रहते हैं ना, वो जो दिखाते जो आतंकवादी के तौर पे उस तरीके से उनको देख रहे हैं। वो 3-3 लोगों को जान लेने के बाद वो पीसीआर में पुलिस की गाड़ी में बैठ के विक्ट्री साइन दिखा रहे। मतलब पुलिस को उनको खौफ नहीं कि पुलिस का संरक्षण मिल रहा है उनको? ये बताइए। ये सभी से सवाल है, हमारे पूरे यहाँ पर समाज जन है, ये हमारे पूरे मोहल्ले वासी है। और ये मुद्दा सिर्फ भैया इन परिवार का नहीं है, ये मुद्दा है पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मुद्दा है ये। भाई इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती यही थी कि इनको भूख लगा तो ढाबा खाना खाने गए। इनकी यही गलती थी कि ढाबा संचालक से वो बहसबाजी कर रहे थे वो लड़के, तो ये बीच बचाव में करने की इनकी यही गलती थी क्या? बताइए आप, बताओ इनकी क्या गलती थी? विक्ट्री साइन दिखा रहे, बताओ वो मतलब वो जीत की खुशी मना रहे कि हम लोग 3 लोगों को हमने मार दिया बोल के। बताइए क्या हो गए? छोटे-छोटे बच्चे, इनका क्या होगा बताइए आप? हाँ? पालने पोसने वाला तो चल दिया। भैया जुलूस का आज हमने देखा, पुलिस वालों ने, चलो ठीक है 8 आरोपी को उन्होंने अपने गिरफ्त में लिया है, चलो उसके लिए हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, वहां तक का ठीक है। लेकिन और एक सवाल ये है कि 5 लोग थे, मृतक नितिन तांडी जी, सुरेश याल जी और अज्जू ठाकुर जी, 3 लोग थे। उनके जो 2 साथी थे वो कहाँ है? यह सस्पेंड बना हुआ है। अभी तक पुलिस उनकी गवाही क्यों नहीं ले रही है? अभी तक उनका नाम उजागर क्यों नहीं किया गया है? अभी तक उनको सामने क्यों नहीं लाया गया है? ये एक हमारे लिए सस्पेंड बन के रह चुका है। वो 2 लोग कहाँ है बताइए? देखिए भैया, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे समाज जन, पूरे परिवार जन यही विनती करते हैं सरकार से कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे परिवारजन को सहायता करे, आर्थिक सहायता। और वो जो आरोपी है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का एक ही सजा, वो है सिर्फ फांसी, जान के बदला जान। ये पूरे शासन प्रशासन तक ये हमारी बात वहां तक पूरी जाना चाहिए। तो ठीक है, तो मीडिया से कोई अपने को मतलब नहीं रहेगा भैया जी, नहीं तो हमारे समाज जन पूरे ठान चुके हैं कि हम सड़क से लेकर सदन तक पूरा आंदोलन करेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। ये हम सोच चुके हैं। ये अपने चैनल के माध्यम से, चाहे शासन हो प्रशासन हो, जहां तक हो आप वहां तक ये बात को पहुंचाइए। देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है, हम सामाजिक हैं। और जहां पर समाज की पीड़ा होगी, हमारे भाई की भाई जान गई है, तो इनको रोज सुबह उठ के जब हम देख रहे तो हमको क्या बीत रही है सोचिए। वो जो तीनों थे वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे भाई थे। वो बचपन गुजरा उनके साथ, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में घूमना, साथ में सभी चीजें हुआ है उनके साथ। अब आप बताइए हमारे में क्या बीत रहा होगा भैया? उनकी क्या गलती थी बताइए? चलो ये रहता, पुरानी रंजिश रहती, उनके बीच में आपसी में लड़ाई झगड़ा कुछ रहता, कुछ और मैटर रहता, तो हमको लगता है कि चलो पुरानी रंजिश के तौर पे गए हैं। अरे एक छोटी सी बात पे, और मेरा भाई एक सुरेश याल, आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बोल के दौड़ दौड़ के विनती कर रहे हैं। वो उसे पकड़ पकड़ के दौड़ा के मारा जा रहा है। वहां पर वीडियो में आप देखेंगे नितिन तांडी वहां पर बैठा हुआ है।
नितिन तांडी को अकेला पकड़ के 7 से 8 लड़के मार रहे हैं, ढाबा पूरा फुटेज में दिख रहा है। अब नहीं मालूम उस सरगना का कोई लीडर था कि कौन था, वो चेयर में बैठ के एक जो डॉन होते दादा होते उस टाइप का बैठ के मरवा रहा है। मतलब क्या कहेंगे हम। और वहां पर क्या जानकारी मिल रही है हमको कि वो नाबालिग थे, वो मजदूरी काम करते थे, ये करते थे, वो करते थे। भाई बातों को दबाया जा रहा है। मजदूर थे, ऐसा करते। नाबालिग तो नाबालिग लग रहे हैं आप लोग को, नाबालिग लग रहे हैं। हाँ, उनका डेयरिंग देख रहे हैं आप। हाँ, साला हमसे भूल से गाड़ी में अगर हम जाते हैं, एक मुर्गी आ जाता है हमारी गाड़ी में तो हमारे मन धक धक करता है। तकलीफ होता है हमको कि हमसे क्या गलती हो गया। वो 3-3 जान लिया और उनको देख रहे हो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे बताइए। पहला मुद्दा तो यही है कि वो जो 5 लोग थे घूमने गए थे, उनके साथ जो 2 साथी थे, अभी तक शासन प्रशासन उनको सामने क्यों नहीं ला रहा है। उन दोनों का नाम मुझे नहीं मालूम। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, सब के सब बोल रहे हैं कि वो आदतन बदमाश थे, सब लोगों को परेशान कर रहे थे। देखो भैया, सब लोगों को परेशान कर रहे थे मतलब ये लगभग जो भी उनका जो हरकत चल रहा था, लगभग कितना, लगभग 1 घंटे तक के बीच की बात है, चल रहा था। तो उस बीच में पुलिस वाले क्यों नहीं आए, है ना। तो ये देखिए भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है ना। और सभी बस यही चाहते हैं। देखो इनके घर वाले तो इस स्थिति में नहीं है भैया कि कुछ ज्यादा बाइट दे सके या कुछ बोल सके या कर सके। सिर्फ हमें चाहिए तो इंसाफ चाहिए भैया, सिर्फ चाहिए तो हमको इंसाफ। क्योंकि देखिए भैया, अगर उनके ऊपर सिर्फ नॉर्मल कार्रवाई होगी, 5-6 महीने के बाद वो छूट जाएंगे। आज हमारे भाई गए हैं, आज हमारे भाई गए, 5-6 महीने बाद आके उनकी पावर और बढ़ेगी और वो दूसरे लोगों को मारेंगे। हो सकता है आज एक गरीब घर के 3 व्यक्ति गए बोल के शासन प्रशासन के किसी के कान तक में जू नहीं जा रही है। हो सकता है किसी बड़े नेता, किसी बड़े अधिकारी के बेटों तक को अगर ये हादसा होता ना, आप समझ सकते इंटरनेशनल लेवल हो जाता। आज ये घर के बाहर में नेताओं मंत्रियों की गाड़ियों की लाइन लग जाती, लोग आके मिलते भी, लेकिन नहीं मिल रहे। कारण सिर्फ यही है क्योंकि गरीब घर का व्यक्ति के बच्चे गए हैं। हो सकता है बड़े घर के व्यक्ति के बच्चे जाते ना तो लाइन लग जाती, सपोर्ट करने वालों की सहायता मिलती। तो देखिए भैया, अब मैं भी भाइयों को खोया हूँ भैया, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, वो मेरे दोस्त नहीं थे भैया, मेरे भाई जैसे थे भैया। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया, बस यही चीज बोलूंगा भैया कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और उनके लिए एक ही सजा भी है कि उनको फांसी मिलनी चाहिए और इनके जो घर है परिजन, उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ मिले भैया। बस मैं यही विनती करना चाहता हूँ भैया आपके माध्यम से। बताओ भैया, क्या नाम है अपन के। हम फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हमारे 3 भाई गए हैं यहाँ से, तीनों भाई हमारे, तीनों भाई हैं उन लोग, 3 भाई यहाँ से गए हैं और बहुत बेरहमी से मारा गया है। उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं हम, नहीं तो समाज और हर तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ सामाजिक तौर पे भी करेंगे और अपने तौर पे भी करेंगे। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको फांसी की सजा दी जाए, फांसी से नीचे सजा नहीं। यहाँ 3 घर उजड़ा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है। एक की शादी होने वाली थी अभी अभी, ठीक है, उसका रिश्ता तय हुआ था 10 तारीख को। राखी के दिन 2 बहन राखियाँ बांधी है, राखी बंधाने एक बहन राखी बांधने यहाँ आई थी, ये इसकी छोटी बहन बैठी है, बड़ी बहन, और 2 भाई है उन लोग, जो इनके सगे भाई 2 लोग यहाँ के जो गए हैं, एक भाई और है, तीनों मौसी के लड़के हैं और एक ही परिवार के 3-3 लड़के, जवान लड़के गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, प्रशासन एकदम कड़ा कार्रवाई की जाए और सजा तो उनको फांसी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद भी नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा, इतना गंदा, दोनों हाथ कटना चाहिए और फांसी होना चाहिए ना उन लोग, बस हम यही चाहते हैं। नहीं, फांसी के अलावा सजा ही नहीं होना चाहिए, उनका दोनों हाथ कटना चाहिए। सरकार नहीं कर सकता, हम पुलिस छोड़ दे, हम ऊपर छोड़ दे, बस यही मेरे कहा चल जाता बस। हाँ हाँ, हमारे हवाले छोड़िए, हमारा बच्चा को जैसा मारा ना वैसे हम लोग मारेंगे उसको, तब हम लोग को होएगा। आज हम गरीब करके आज कोई नेता हमारे घर नहीं आया है। आज पैसे वाले लड़का रहता तो आज 10 नेता आ जाते, 10 नेता आते और मदद करते। क्या चाहिए मदद करके। आज मेरा मासूम बच्चा, मेरा वाली छोटी लड़की, ये 1.5 साल की बच्ची, सुरेश सियाल की बेटी है ये, अरे नितिन तांडी की बेटी है ये, ठीक है। एक लड़का उसका छोटा सा बच्चा मेरे बहू का कोई नहीं, वही कमाने वाला था। अब आपको इंसाफ चाहिए। मेरा भाई आलोक ठाकुर बहुत ईमानदार लड़का था, गरीबों की बहुत सहायता करता था। मेरे को तो न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, बस फांसी चाहिए बस। मेरा इकलौता भाई था, मेरा तो वंश टूट गया, पूरा वंश चला गया, इसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे पति का जैसे खून बहा है ना
उनका भी खून बहना चाहिए। हमारे बच्चे आज रोड में आ गए हैं। हम डेली कमा के खाने वाले, हमारे कमा के खिलाने वाले पति चले गए हैं। उनको हमारे हवाले करो, हम मारेंगे उसे, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको। फांसी दो बस, सिर्फ फांसी चाहिए मेरे को। मेरा भाई इतना सुंदर भाई को मार दिया उन लोग। मेरा भाई गरीबों में साथ देता था। कुछ नहीं तो मेरे को फांसी जानते चाहिए। हम लोग झूठा बर्तन मार के एक बेवा इंसान अपने बच्चे को पाले, कितना तकलीफ से पाली है। हमारा कोई नहीं आगे पीछे, हमारे बच्चे को बहुत रहमी से मारे। हमारे बच्चे को हाथ पाँव भी तोड़ देते, तब भी हम लोग बोलते चले हमारा बच्चा का जान बच गया। मेरे बच्चे को मैं पालती, मेरे बच्चे का हाथ पाँव भी टूट जाता तो मैं पालती। आज मेरे बच्चे को बेरहमी से मारे। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रही हूँ मैं, इंसाफ। फांसी होना चाहिए उनको। अगर फांसी नहीं दे रहे तो हमारे ऊपर गवाह करो, हमारे ऊपर सौंपो आप लोग। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। संगियों आपल बता दूं कि यह संतोषी नगर है। अगर मैंने इसने कहा था हमें कि एक घर अलावा कुछ और जगह होती ना तो अभी 10 जन लोगन मन बात करे पा जाती, 10 जन लोगन मन के फोन आ जाती, शायद बहुत सारा बात और बढ़ जाती, तो बड़े आदमी होती तो जो अपराधी मन गायब हो जाते, कोनो और बड़े आदमी होती तो अपन देखे वो गाड़ी पलटते, गाड़ी पलट जाती, गाय गाड़ी के सामने गा जाती, वो आदमी मर जाती। लेकिन आज जब ऐसा लोगन मन के संग अपराध होते ना तो एमन ला अपन आवाज ए माध्यम में उठाए ला पड़ते। आदमी मन अपन घर ले सोच के निकलते कि हमन कमाए खावा जात हन, घूमे फिरे बर निकलत हन, लेकिन ओमन ले खबर नहीं रहे कि कोनो ऐसना फालतू आदमी मन, नशाखोरी मन ओमन के ताक लगा के बैठे हैं। जो पीछू में लोगन मन बैठे हैं, ओमन के आवाज, ओमन के कराहना, ओमन के आंसू एक मांग करथे, और मांग के नाम है इंसाफ। वो लइका मन कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन ओमन जितना कहा थे ओमन कहना चाहते कि हमला इंसाफ चाहिए। आप मन ला मैं इतने कहना चाहूँ कि ये वीडियो ला शेयर करे ता ओमन करना जेमन ना कुछ कर सकत है मामला में लेकर के। हमन प्रयास करबो कि वीडियो ला मन ओमन तक पहुँचावन जेमन ए पूरा घटना में जिम्मेदार व्यक्ति हावे, और ओहू मन तक पहुँचावव जेमन ला लगथे कि नशाखोरी करना, ये सब करना कुछ फैशनेबल थिंग है, ये कोनो ग्लोरीफाई चीज नहीं है। आप मन के कुछ ऐसा चीज के कारण ऐसा परिवार मन ला ना अपन बेटा खोला पड़थे। हमको मीडिया से बहुत उम्मीद है भैया, प्रशासन तक बात पहुंचाए। मीडिया से बहुत उम्मीद है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप ऊपर तक बात पहुंचाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से इन लोग कांड करे, ये सब करे हैं, काम करे हैं, एकदम बहुत गलत तरीके से करे हैं। और 3-3 परिवार उजड़ना, 2-2 लोग को विधवा करना, ये बहुत ही गलत हुआ है ये। उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए, और आप लोग के थ्रू चाहेंगे कि आप ये बात ऊपर तक, अपर लेवल तक लेके जाइए, ताकि इसमें प्रशासन इसमें कुछ अच्छा कदम उठाए, कड़क कदम उठाए। बस यही आप लोग से अनुरोध है भैया, ये हम चाहते हैं, बस ये हमारी डिमांड है कि बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। टकला करके घुमा लिए, हो गया पुलिस वाले लोगों का काम है। क्या इंसाफ मिला उसको? हमारा औलाद गया है, हमसे पूछो कि हमारा जान कैसे लगा है। हमको इंसाफ चाहिए, बस उनको फांसी होना चाहिए, सिर्फ फांसी, फांसी दो उसको, फांसी। संगी सबके आवाज में, सबके स्वर में एक शब्द हावे उभयनिष्ठ, ओला कथे इंसाफ मिलना। एमन ला इंसाफ चाहिए। वो लोगन मन मारे ले पहले सोचे नहीं होही, जब मारे टाइम में भी ओमन लगत हुई हम कुछ अच्छा काम करत हन। मैं पूछना चाहत हूँ कि तुम ला का लगत रही से कि कुछ गौरव वाला काम करत हवा? तुमन ला अगर वीडियो देखा था वो, तुमन से मानसिकता असल लोगन मन वीडियो देखा था तो एमन ला दिखाओ और सोचो कि एमन के ऊपर का बीतत हवे। वो जो फोटो रही से जब मैं विक्ट्री साइन दिखात रही ने, वो फोटो ला एक घर वाला मन देख करके मन का बीते होई। ककरो घर ला उजाड़ के तुमन जो फोटो दिखात हवा, अपन विक्ट्री साइन दिखात हवा, और जो स्टाइल करत हवा, एला कथे नीचता के सारे हद पार करना। संगियो मैं आप मन ला ये वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं आप बता देता हूँ कि मन का मांग हवे करना चाहिए, मैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कान्हा राजपूत, आप देखा तो सीजी भास्कर, रायपुर।